राध्या के वजह से ही प्रथम की मां रजनी जी कोमा में चली गई। दादी ने राध्या पर यह इल्जाम लगाया। गलती तो की थी निहारिका और फंस गई राध्या। प्रथम बन गया राध्या का दुश्मन। लेकिन राध्या करती है ऐसा कि रजनी जी की तबीयत ठीक होती है धीरे धीरे, और उस दिन क्या हुआ वो बताना चाहती है। तभी राध्या को कमल के फूल डेकोरेशन वाले वर्कर ने बताया कि उस दिन जब कोई नहीं था तो कमल फूल डेकोरेशन का तार निहारिका मैडम ने अपने हाथ में पीले कलर का ग्लव्स पहनकर तार को काट रही थी। वर्कर की ये बात सुनकर राध्या को झटका लग जाता है। फिर राध्या अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर सबको दिखाती है कि कैसे निहारिका ने उस कमल के फूल डेकोरेशन का तार काट रही है। जब ओमकार जी सबूत देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं निहारिका पर और धक्के मारकर मित्तल परिवार से निहारिका को बाहर भगा देते हैं। लेकिन दादी निहारिका के लिए चलती है एक नई चाल। अब क्या है दादी की वो नई चाल, आपसे बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि डॉक्टरों ने बताया कि रजनी जी कोमा में चली गई है, तो पूरे मित्तल परिवार में मातम छा गया। इस हादसे के लिए दादी ने सीधे राध्या पर इल्जाम लगा दिया। उनका कहना था कि राध्या की लापरवाही की वजह से रजनी जी की जान खतरे में पड़ी। बिना सच्चाई जाने पूरा घर राध्या के खिलाफ खड़ा हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफ राध्या को तब हुई जब प्रथम भी उससे दूर हो गया। वो राध्या पर शक करने लगा और हालात ऐसे बन गए कि प्रथम ही राध्या का दुश्मन बन बैठा। गलती निहारिका की थी, लेकिन फंस गई राध्या। इसी बीच राध्या हर दिन अस्पताल जाती रही। वो रजनी जी के पास बैठकर उनसे बातें करती, रोती और दुआ करती कि वे ठीक हो जाएं। धीरे धीरे रजनी जी की तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा, मानो राध्या की सच्चाई और दुआओं का असर हो। राध्या सबको उस दिन की सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। ओमकार जी सबूत देखते ही आग बबूला हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। प्रथम का गुस्सा भी फूट पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने राध्या पर शक किया। गुस्से में आकर प्रथम और ओमकार जी ने निहारिका को धक्के मारकर मित्तल परिवार के घर से बाहर निकाल दिया। जिस औरत ने साजिश रची थी वही आज बेनकाब हो चुकी थी। राध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। निहारिका को घर से बाहर निकालने के बाद भी घर में सुकून नहीं लौटा था। रजनी जी अब भी अस्पताल में थी और हर किसी के दिल में डर बैठा हुआ था। प्रथम चुपचाप अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा था। उसकी आंखों के सामने बार बार राध्या का टूटा हुआ चेहरा घूम रहा था। जिस लड़की ने हर हाल में सच का साथ दिया, उसी पर उसने सबसे पहले शक किया था। राध्या अस्पताल के कमरे में रजनी जी का हाथ थामे बैठी थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं सब सह लूंगी, बस आप आंखें खोल लीजिए। उसी पल डॉक्टर बाहर आए और बोले, पेशेंट की हालत अभी भी नाजुक है, लेकिन रिस्पॉन्स दिख रहा है। पूरे परिवार की सांसें थमी हुई थी। अचानक रजनी जी की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। राध्या ने ये सबसे पहले महसूस किया। माँ, आपने मुझे सुना? उसकी आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे रजनी जी की पलकों में हरकत होने लगी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दूसरी तरफ दादी के मन में अपराध बोध घर करने लगा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बिना सोचे समझे राध्या को दोषी ठहरा दिया था। प्रथम कमरे के बाहर खड़ा था। वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन शर्म उसे रोक रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और राध्या के पास आकर कहा, राध्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। राध्या ने उसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। सच देर से सामने आया, लेकिन सामने तो आया। राध्या ने धीमे स्वर में कहा। तभी रजनी जी ने बेहद हल्की आवाज में राध्या का नाम लिया। राध्या। पूरा कमरा सन्न रह गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और कहा, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। पेशेंट धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रही हैं। प्रथम की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि राध्या सिर्फ बहू नहीं, इस घर की असली ताकत है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। दूर कहीं निहारिका मित्तल परिवार के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में पश्चातावा नहीं, बदले की आग जल रही थी। वो बुदबुदाई, राध्या, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। रजनी जी अब पूरी तरह होश में तो नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें खुल चुकी थी। डॉक्टरों ने बताया कि अब वे बोलने और पहचानने की स्थिति में धीरे धीरे आ रही हैं। राध्या उनका हाथ थामे बैठी थी। दादी, ओमकार जी और प्रथम सब कमरे में मौजूद थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब किसी बड़े सच का इंतजार कर रहे हों। रजनी जी ने कमजोर आवाज में कहा, राध्या। राध्या की आंखें भर आईं।
जी माँ, मैं यही हूँ। रजनी जी ने गहरी सांस ली। उस दिन वो हादसा नहीं था, सब चौंक गए। प्रथम आगे बढ़ा, माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? रजनी जी ने आंखें बंद की, जैसे बीते पल याद कर रही हों। मैंने पीले रंग के ग्लव्स देखे थे, कोई तार के पास था। ये सुनते ही दादी के हाथ कांपने लगे, उनके चेहरे से रंग उड़ गया। राध्या की बात अब पूरी तरह सच साबित हो चुकी थी। ओमकार जी ने भारी आवाज में कहा, मतलब निहारिका ने जानबूझकर? रजनी जी ने हल्के से सिर हिलाया। प्रथम की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों थे। वो राध्या के सामने आकर बोला, मैं तुम्हें गलत समझा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। राध्या ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत। गलती सिर्फ शक करने की नहीं थी, गलती ये थी कि सच्चाई से पहले फैसला कर लिया गया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे राध्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तू इतनी अकेली पड़ गई। राध्या ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। अगर माँ ठीक हो जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी माफी होगी। उसी वक्त डॉक्टर अंदर आए। पेशेंट की हालत अब स्टेबल है, लेकिन एक बात साफ है, ये केस सिर्फ मेडिकल नहीं, क्रिमिनल केस है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी समय बाहर अस्पताल के गेट पर निहारिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे पता चल चुका था कि रजनी जी होश में आ गई हैं। उसने फोन पर किसी से कहा, अब अगर रजनी ने बयान दे दिया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। फोन के उस पार से आवाज आई, तो फिर आखिरी चाल चलनी पड़ेगी। निहारिका की आंखों में डर नहीं, खतरनाक फैसला था। अस्पताल की रात अचानक भारी लगने लगी थी। कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में खतरा छुपा हुआ था। रजनी जी की हालत अब स्थिर थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि सुबह उनका पूरा बयान लिया जा सकता है। यही बात निहारिका के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। उसी रात निहारिका चोरी छिपे अस्पताल में दाखिल हुई। चेहरे पर नकाब था, आंखों में घबराहट नहीं, हठ और जिद थी। खैर, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम एक हो जाएं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और यानी एक इंसान हूँ। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें भी सपोर्ट करो भाई, बहुत मेहनत करती हूँ। धन्यवाद। जिंदगी से हटाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। उसने धीमी आवाज में प्रथम से कहा कि मंच पर कुछ गड़बड़ थी, कोई तार जानबूझकर काटा गया था। यह सुनते ही प्रथम का चेहरा सख्त हो गया। अब उसके लिए यह सिर्फ शक नहीं, बल्कि यकीन बन चुका था कि कोई बहुत करीब का इंसान यह सब कर रहा है। उधर निहारिका अपने कमरे में बैठी हुई बाहर के हालात पर नजर रख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी चाल से पूरे घर में डर और अफरातफरी फैल चुकी है। वह सोच रही थी कि अब सब लोग इसे एक हादसा मानकर भूल जाएंगे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि राध्या इस बार पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है। निहारिका ने मन ही मन तय किया कि वह सबके सामने बेचारी बनने का नाटक करेगी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वह अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर नीचे आंगन में पहुंच गई, जहां सब लोग घटना के बारे में बात कर रहे थे। तकनीशियन की रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट दिया। उसने साफ कहा कि कमल मंच के अंदर जो तार कटा हुआ था वह अपने आप नहीं टूट सकता, उसे किसी ने जानबूझकर तेज औजार से काटा था। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अब यह साफ हो चुका था कि राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। रजनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे डर था कि कहीं यह साजिश फिर से उसी इंसान की तो नहीं जिसने पहले भी इस घर को तबाह करने की कोशिश की थी। राध्या व्हीलचेयर पर बैठी हुई बाहर लाई गई। कमज़ोर होने के बावजूद उसकी आवाज़ में अजीब सी मजबूती थी। उसने सबके सामने कहा कि वह जानती है कि यह हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, और वह चाहती है कि सच सामने आए। उसकी नज़रें सीधे निहारिका पर जाकर टिक गई। निहारिका एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और मासूमियत से बोली कि वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन राध्या के चेहरे पर अब किसी भी बहाने का असर नहीं हो रहा था। प्रथम ने घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में फुटेज सामने आ गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि डेकोरेशन वालों के जाने के बाद निहारिका अकेले कमल मंच के पीछे जाती है और कुछ देर वहां खड़ी रहती है। उसके हाथों की हरकतें भी साफ दिखाई दे रही थी। पूरा परिवार हैरान रह गया। निहारिका का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द।